गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आप सभी का चहिता मेंटर अमरदीप यादव तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं एक बेहतरीन न्यूज के साथ, एक बहुत ही बढ़िया न्यूज के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हमारे डेट क्लोज हो गए हैं राजस्थान हाई कोर्ट के लिए। राजस्थान हाई कोर्ट की जो 1760 वैकेंसी आई थी, 1760 टोटल 1760 वैकेंसी के लिए कल वहां पे आवेदन की जो समय सीमा थी वो समाप्त कर दी गई है। और आज प्यारे विद्यार्थियों, आज से सभी लोग तैयारी में जुट चुके हैं। बहुत ही जल्दी आपका एग्जाम देखने को आपको मिलेगा, बहुत ही जल्दी आपका एग्जाम यहां पे हो जाएगा। तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है कि यहां पे राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी कैसे करें। देखिए, मैं थोड़ी सी वैकेंसी डिटेल देता हूं, ठीक है। राजस्थान हाई कोर्ट ने वैकेंसी निकाली जेजेए क्लर्क जेए के लिए 3 पदों के लिए यहां पे वैकेंसी निकाली गई, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप यहां पे गौर करेंगे, थोड़ा सा मद्देनजर रखेंगे, टोटल वैकेंसी 1760 है। अगर मैं आपसे कहूं टोटल वैकेंसी कितनी है, तो आप कहेंगे 1760 है सर, 1760 है ना। उसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा सा चीजें और दिखाऊं तो ध्यान देंगे, टोटल वैकेंसी 1760 है, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग डेट की बात करूं, 1 अक्टूबर से शुरू हुआ था स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई, ठीक है। अगर मैं अंतिम तिथि की बात करूं तो कल थी अंतिम तिथि। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन था, ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट की वैकेंसी थी। और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो आपका रिटन और इंटरव्यू, मतलब रिटन भी था और इंटरव्यू था, मतलब पहले रिटन होगा और फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो इस तरीके का पूरा प्रोसीजर था। बहुत ही बड़ी तादाद में बड़ी वैकेंसी है ना, 1760 वैकेंसी आपके लिए। राम राम सुरेश मीना जी, राम राम, नमस्कार, ठीक है। 1760 वैकेंसी, ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप लोग वाकई सीरियस हैं, अगर मोटिवेशन के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बेहतरीन बैच लॉन्च किया गया है अड्डा 247 के थ्रू। और वो बैच है दिग्विजय बैच। जैसा कि नाम है, दिग्विजय का मतलब ही होता है चारों दिशाओं से विजय मिले, उसे बोलते हैं दिग्विजय, मतलब चारों दिशाओं से विजय मिले। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं चीजें और बताता हूँ। टोटल 1760 वैकेंसी में आपकी जेजेए की अगर मैं बात करूं तो 268 वैकेंसी थी। जेजेए की बात करूं, अगर मतलब जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की बात करूं तो 268 वैकेंसी थी। क्लर्क की वैकेंसी जो ग्रेड सेकंड की थी वो आपकी 1125, बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में, ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट की बात करूं तो 367। अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसीजर में एक एक करके स्टेप्स की, तो सबसे पहला स्टेप है रिटन टेस्ट। इसके सिलेबस की अगर बात करूं तो इसमें हिंदी आएगा आपका, 50 क्वेश्चंस आते हैं हिंदी के 100 नंबर के, राइट। सेम इंग्लिश आएगा सेकेंड लैंग्वेज में, 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, राइट। और आपका फिर आएगा जनरल नॉलेज, जिसमें 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। और प्यारे विद्यार्थियों, खास बात यह है, जो जनरल नॉलेज की मैं बात आपको बता रहा हूं या शेयर कर रहा हूं, जनरल नॉलेज में राजस्थान जीके मेन आएगा, सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है। अब मैं बात करूं टाइपिंग टेस्ट की, ध्यान देंगे। टाइपिंग टेस्ट में क्या होगा, पेपर 1 में स्पीड टेस्ट होगा और पेपर 2 में एफिशिएंसी टेस्ट होगा। स्पीड टेस्ट में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के स्पीड टेस्ट होने हैं। क्लियर है बेटा? चलिए, अब आज का हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, दिग्विजय बैच में ये 3 फैकल्टी जो आपको नजर आ रही है, ये अमरदीप यादव सर हैं, ठीक है। हिंदी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, यानी मैं खुद, ठीक है। अगर इनकी बात करूं, ये हमारे हैं मनीष सर, जो इंग्लिश पढ़ाएंगे, बहुत ही बेहतरीन टीचर है इंग्लिश के। और हमारे राजस्थान की बहुत बड़ी फैकल्टी, बड़ा नाम, शोभित सर आपको राजस्थान जीके और जीके पूरा कवर करवाएंगे, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक है संज्ञा। जैसा कि आपको थंबनेल नजर आ रहा है कि संज्ञा कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, संज्ञा कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कोई दोहराए नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल सच थंबनेल है, आप वाकई नहीं भूलेंगे। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए लगातार। प्यारे विद्यार्थियों, वाकई आप संज्ञा को कभी नहीं भूलेंगे अगर आपने मेरे तरीके से पढ़ने और सोचने की कोशिश की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दूंगा, छोटी सी क्लास होगी, बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बस थोड़े से बेसिक बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, जिससे आप जज कर पाए
कि मेरे पढ़ाने का एग्जैक्ट लेवल क्या होगा। जब आप पेड क्लासेस में पढ़ेंगे राजस्थान हाईकोर्ट के लिए तो लेवल एग्जैक्टली क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत बड़ी गोल्डन नहीं मैं कहूंगा डायमंड अपॉर्चुनिटी है। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं या किसी अदर स्टेट के भी हैं और आप लगातार इस तरीके के पैटर्न का इंतजार कर रहे हैं जहां पे इंग्लिश हो, हिंदी हो और आपका जनरल नॉलेज हो, मतलब कई लोग मैथ्स में वीक होते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसे बिल्कुल जाने ना दें, इसे खोने ना दें, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से जल्दी बेटा सेशन को लाइक और शेयर करो, जुड़ो, बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं बेटा। ये संज्ञा एक ऐसा टॉपिक है जहां भी हिंदी आएगी बेटा, इवन इंग्लिश भी जहां आएगी, जहां हिंदी आएगी, तो आपको संज्ञा की नॉलेज होना बेहद जरूरी है। संज्ञा की नॉलेज होना बेहद जरूरी है। सबसे पहला सवाल, जो सवालिया निशान है, सबसे पहला सवालिया निशान ये है कि गुरुजी संज्ञा होती क्या है। अगर आपके अकॉर्डिंग बताइए, अगर आप अपने अकॉर्डिंग ही गुरुजी बताइए, तो अगर मैं आपसे पूछूं संज्ञा क्या होती है तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा, आप क्या कहेंगे गुरुजी संज्ञा ये होती है। तो सबसे पहला तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि संज्ञा क्या होती है। ठीक है, इसमें अलग अलग उत्तर मिलते हैं, लेकिन मैं आपको एक पूरी परिभाषा को एक वहां पे वाक्यांश में समेट कर रख दूंगा, खत्म कर दूंगा। वो ये है कि आप जो रटते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये सब थोड़ी बड़ी बातें हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं तो संज्ञा क्या है, मैं आपको बताऊं। एक संज्ञा सबसे पहले एक शब्द है, कैसा शब्द, जो किसी नाम का बोध कराता है। मतलब इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितने भी नाम है ना, वो सारे के सारे क्या है प्यारे विद्यार्थियों, सारे के सारे नाम ही क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। ये सबसे बड़ा, ये सबसे पहला पॉइंट है। चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, मतलब राम, श्याम, मोहन, चाहे वो वस्तु का नाम हो, जैसे मान लीजिए कोई चीज, टीवी, फ्रिज, कूलर, राइट, चाहे वो किसी जाति का नाम हो, जैसे घोड़ा, भालू, बंदर, जानवर, स्त्री, पुरुष, चाहे वो किसी भाव का नाम हो, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, ठीक है, चाहे वो किसी स्थान का नाम हो, आगरा, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, है ना, चाहे वो किसी भी तरीके का अगर वो नाम है तो वो क्या होगा, संज्ञा होगा। सबसे पहला तो पॉइंट आपको ये समझना है कि एग्जैक्टली संज्ञा होता क्या है। बहुत लोग हैं बच्चे इस पॉइंट को नहीं समझ पाते, इस बात को नहीं समझ पाते कि एग्जैक्ट बेहद समझना जरूरी है। एग्जैक्टली संज्ञा क्या होती है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये तो डेफिनेशन है, लेकिन सही मायने में संज्ञा क्या है। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितने भी नाम है प्यारे विद्यार्थियों, वो सब क्या है, संज्ञा। तान्या जी, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं संज्ञा एग्जैक्टली क्या होती है, नाउन एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, इसमें आपको र्यूमर, बहुत सारे र्यूमर मिलते हैं। अनुराग यादव, नमस्कार, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मैंने क्या बात रखी, मैंने क्या बोला, आप एक फ्रेज में, आप एक वाक्यांश में पूरी बात अपनी कन्वे कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने बोला कि संज्ञा क्या होती है, तो आप ये मत बोलो कि भाई किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या आप ये भी मत बोलो, या प्यारे विद्यार्थियों आप ये भी मत बोलो कि भाई नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो आप क्या बोलेंगे साहब, आपको सिर्फ ये बोलना है इस यूनिवर्स में जितने भी नाम है, चाहे वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, जाति का हो, किसी का भी नाम हो, वो प्यारे विद्यार्थियों वही आपका क्या होगा, संज्ञा होगा। सबसे पहला पॉइंट बेटा वही क्या होगा, आपका संज्ञा होगा। बेटा सेशन को लाइक और शेयर करते रहो लगातार, ठीक है। मैंने क्या बोला, इतना एनर्जेटिक कोई नहीं पढ़ाएगा, इतना यूनिक कॉन्सेप्ट कोई नहीं देगा प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरीके से मैं आपको यूनिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। रवि जी, आपका तहे दिल से, कोई भी एग्जाम हो बेटा, कोई भी एग्जाम हो, हिंदी आएगी अगर उसमें संज्ञा आएगा, इंग्लिश अगर उसमें नाउन आएगा, तो आज का मेरा ये लेक्चर आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। ठीक है, अब एक समझिए, पॉइंट समझिए। ठीक है, अब जैसे भाई मैंने सारे नाम बोल दिए, अब एक बात बताओ, क्या इमोशन का नेम नाम नहीं है? क्या इमोशन का नेम नाम नहीं है? एग्जैक्टली। मोहन, गुड इवनिंग, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। अगर मैंने बोला प्रेम, मैंने बोला घृणा, मैंने बोला ईर्ष्या, मैंने बोला नफरत, ये क्या नाम नहीं है? ये भी तो किसी भाव के नाम है। तो नाम होंगे तो संज्ञा होगा। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, यही है, इसीलिए मैंने यहां लिख रखा है संज्ञा बोले तो संज्ञा मतलब सारे नाम, संज्ञा बोले तो सारे नाम, संज्ञा मतलब सारे नाम, यूनिवर्स में जितने भी नाम है प्यारे विद्यार्थियों, वही क्या है, संज्ञा होगा। ठीक है, अनुराग यादव जी, गुड इवनिंग, तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सेशन को लाइक और शेयर करिए। इससे बेहतरीन अगर वीडियो आपने कहीं भी देखी हो, अगर इससे बेहतरीन वीडियो आपने कहीं भी संज्ञा की देखी हो, तो आप कहिएगा कि सर इससे बेहतर वीडियो हमने देखी है। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए संज्ञा के प्रकार, नाउन के जो प्रकार हैं, ये देखिए दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें। अगर मैं आपसे कहूं नाउन के
मेजर टाइप मतलब मुख्य प्रकार तो आप कहेंगे 3, लेकिन अगर मैं कहूंगा टोटल टाइप, दो डिफरेंट, यहां पे डिफरेंस दो चीजों में है, एक मेजर टाइप एक टोटल टाइप। अगर मैं बात करूं मेजर टाइप की, प्यारे विद्यार्थियों अगर मैं मेजर टाइप की बात करूं तो इसका मतलब मेजर टाइप कितने होंगे 3। अगर मैं बेटा टोटल टाइप की बात करूं तो टोटल टाइप होंगे 5। तो मेजर टाइप देखिए या तो संज्ञा होगी व्यक्तिवाचक, या तो होगी जातिवाचक, या तो होगी भाववाचक, या तो अब समझिए, अब इसका जातिवाचक संज्ञा के 2 बच्चे और हैं, मतलब इसके 2 टाइप और हैं, या तो पदार्थवाचक द्रव्यवाचक, या इसका दूसरा टाइप है समूहवाचक। अब एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो दिमाग में ये, हाँ एग्जैक्टली, नाम कोई भी होगा तो वो संज्ञा होगा। अभी तक का एक मेन कॉन्सेप्ट ये बताया है। नेक्स्ट इसके बाद ध्यान देंगे, अगली चीज मैंने क्या बताई कि संज्ञा के प्रमुख बेटा कितने प्रकार होते हैं, प्रमुख 3 प्रकार होते हैं। कुल कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं कुल। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। प्रमुख 3 कौन कौन से होते हैं, हाँ एग्जैक्टली, नाम। ठीक है, तो साउंड मेरे एंड से सही है, आप एक बार रिफ्रेश कर लें, एक बारी आप तानिया मैम रिफ्रेश कर लें, सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, बहुत ही प्यारा सेशन होने वाला है। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, 3 मेजर टाइप होते हैं। सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला टाइप व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, उसके बाद बच्चा जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, उसके बाद समूहवाचक संज्ञा, उसके बाद भाववाचक संज्ञा। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं प्यारे विद्यार्थी। सबसे पहले बात करता हूं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। बड़ा कंफ्यूज है बच्चा कि सर मैं बचपन से पढ़ रहा हूं प्रॉपर नाउन, लेकिन मुझे समझ नहीं आता प्रॉपर नाउन क्या है। मैं बड़ा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं, बेटा तो आज मैं एक ऐसी सॉलिड ट्रिक बताने वाला हूं कि कभी जिंदगी में गलती नहीं होने वाली। एक बात बताओ, नाम से ही क्लियर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नहीं तो आप ऐसे याद रखो प्रॉपर नाउन, इसी को इंग्लिश में आप बोलते हैं प्रॉपर नाउन। एक बात बताओ बेटा, ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से बताना बेटा, प्रॉपर नाउन सबसे पहली बात तो समझो प्रॉपर नाउन है क्या। ये किसी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी का नाम है। इंडिविजुअल आइडेंटिटी शब्द अगर समझ गए तो बेटा ये जिंदगी में गलत नहीं होने वाला। ये एक बहुत ही यूनिक अप्रोच के साथ बता रहा हूं। अब एक बात बताइए, जैसे मैंने बोला छात्र, अगर मैंने छात्र बोला, मैंने विद्यार्थी बोला, तो क्या आप अंदाजा लगा पा रहे हैं किसी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को। मतलब 10 छात्र अगर होंगे तो 10 छात्रों को आप छात्र ही तो बोलेंगे। अगर 10 छात्र होंगे तो 10 छात्रों को आप छात्री तो बोलेंगे। क्या छात्र से इंडिविजुअल आइडेंटिटी का पता चल रहा है? नहीं। लेकिन अगर आप सोच के देखिए, अगर आप बोल रहे हैं राम, अगर आप बोल रहे हैं मोहन, अगर आप बोल रहे हैं श्याम, तो आपको पता चल रहा है कि मैं इंडिविजुअल राम की ही बात कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअल श्याम की ही बात कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअल मोहन की ही बात कर रहा हूं। तो इसका सीधा मतलब यह है प्यारे विद्यार्थियों, इसका सीधा मतलब यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा, प्यारे विद्यार्थियों, व्यक्तिवाचक हमेशा क्या बताता है, एक किसी पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति के बारे में बताता है, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु के बारे में बताता है। यहां पे व्यक्तिवाचक का मतलब केवल व्यक्ति से नहीं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो। अगर वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका सीधा मतलब यह है, कि आपका कौन सा नाउन होगा। अगर इंडिविजुअल आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करेगा तो वहां पे आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, आपका प्रॉपर नाउन होगा। इस पॉइंट को आपको समझना होगा बेटा, इस पॉइंट को आपको मद्देनजर रखना होगा। मैंने क्या बोला बेटा, जैसे मैंने बोला आपसे राम, तो राम, एक बात बताओ, क्या राम से किसी एक व्यक्ति के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले पा रहे हैं? हाँ ऑब्वियसली। अरे अगर मैं भीड़ खड़ी है कहीं, अगर मैं वहां पे राम बोलूं तो इसका मतलब आप केवल इंडिविजुअली राम की बात कर रहे हैं, तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर ध्यान से सुनिए, मैं इसी तरीके से बोलता, मैं अगर कहता लड़के, तो लड़के से क्या आपको इंडिविजुअल आइडेंटिटी का पता चलता? जी नहीं, कतई नहीं। क्योंकि लड़का, अगर 10 लड़के खड़े होंगे तो उन सबको आप कॉमनली लड़का ही बोलेंगे, लड़के ही बोलेंगे। या 10 लड़कियां खड़ी होंगी तो आप लड़कियां ही बोलेंगे। मतलब लड़का लड़कियों से आप इंडिविजुअल आइडेंटिटी का पता नहीं करते। लेकिन आप राम और सीता बोलेंगे तो आपको इंडिविजुअल आइडेंटिटी का पता, एहसास होता है। अब देखिए वस्तु में कैसे, वस्तु में गुरुजी कैसे होगा, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। वस्तु में प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप किसी इंडिविजुअल एक वस्तु की बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने बोला, बहुत प्यारा से एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने बोला
अभी एक मोबाइल चल रहा है Realme 9 Pro, यानी मैंने एक स्पेसिफिक वस्तु की बात करी, मैंने एक स्पेसिफिक वस्तु इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बात करी। तो प्यारे विद्यार्थियों वो प्यारे विद्यार्थियों वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ये पॉइंट आपको मद्देनजर रखना है, ठीक है। अब अगर मैं स्पेसिफिक लोकेशन की बात करूं, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपसे कहूं भाई कंट्री, मतलब कोई भी देश, मैं बोलूं देश, मैं क्या बोलूं भाई देश। जब मैं प्यारे विद्यार्थियों देश बोलूंगा तो क्या आपको कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी पता चल रही है? क्या देश से आपको पता चल रहा है मैं किस देश की बात कर रहा हूं? नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड, ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके से वहां पे इंट्रोड्यूस करता हूं तो आपको समझ आता है। यानी अगर मैं देश बोलूंगा तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, तो यहां पे इसका मतलब वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गॉट इट? यू ऑल गॉट माय पॉइंट? लेकिन अगर मैं देश की बात करूं, ये कॉमन नेम है, ये क्योंकि ये कॉमन नेम है, मतलब आप 10 देश होंगे तो सबको देश ही तो बोलेंगे, चाहे वो इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो। तो इसका मतलब वो क्या होगा, देश जो होगा वो कॉमन नाउन होगा। क्या होगा बेटा? कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन होगा। रीजन मैंने बता दिया क्यों कॉमन नाउन होगा। क्लियर है बेटा? समझ पाए मेरे पॉइंट को, मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं? कुछ एग्जांपल है मेरे पास, उनसे आप समझ जाओगे। मैंने बोला महापुरुष, महापुरुष से आपको इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं पता चली, लेकिन अगर मैंने कह दिया विवेकानंद तो आपको इंडिविजुअल आइडेंटिटी का एहसास हो गया। अगर मैंने बोला महात्मा गांधी तो आपको इंडिविजुअल आइडेंटिटी का एहसास हो गया। अगर मैंने प्यारे विद्यार्थियों बोल दिया ग्रंथ तो आपको नहीं पता चला इंडिविजुअल आइडेंटिटी, लेकिन अगर मैंने रामायण, महाभारत अगर बोल दिया तो आपको इंडिविजुअल आइडेंटिटी का एहसास हो गया। अगर मैंने बोला भाई, अगर मैंने आपसे बोल दिया हिमालय तो आपको इंडिविजुअल आइडेंटिटी का एहसास होगा। लेकिन अगर मैं सोची पर्वत बोलता तो क्या आपको पता चल पाता मैं किस पर्वत की बात कर रहा हूं? तो इसका मतलब जहां भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगी वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, मतलब जिसकी आप फर्दर कैटेगरी नहीं बना सकते, जो अपने आप में यूनिक है, जो अपने आप में ओन आइडेंटिटी रखता है, अपने आप में इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखता है, वो क्या होगा? हमेशा व्यक्तिवाचक। लेकिन जरूरी नहीं कि व्यक्तिवाचक हमेशा पर्सन के लिए हो, व्यक्तिवाचक पर्सन के लिए भी हो सकता है, वस्तु के लिए भी हो सकता है, स्थान के लिए भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला रामायण, ये वस्तु के लिए है, लेकिन स्पेसिफिक वस्तु की बात कर रहा हूं, नाम लेके बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल आइडेंटिटी यहां पे शो हो रही है। आई होप सो आप इस पॉइंट को, इस बात को समझ पा रहे हैं। बेटा इस सेशन को लाइक और शेयर ना करना भूले, लगातार शेयर करें। अगर इससे बेहतर ट्रिक किसी ने दी तो आप जो कहेंगे, अगर YouTube पे, पूरे YouTube पे आप आज संज्ञा सर्च करना, आप बेटा नाउन इंग्लिश में हो सकता है बहुत वीडियो पढ़े हो, लेकिन आप हिंदी में संज्ञा सर्च करना। अगर आपको इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट कोई दे दे बेटा तो आप इस वीडियो को डिसलाइक जरूर कर देना। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ईमानदारी के साथ, अगर इससे कोई अच्छी वीडियो ना मिले, अगर इससे बेहतर कोई वीडियो ना मिले तो बेटा इस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करना, ठीक है। अब हम आगे मुद्दे की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। जैसे कुछ एग्जांपल है मेरे पास, जैसे विकास, देखो ध्यान दो, विकास फुटबॉल खेलता है। अब एक बात बताओ, जब मैं विकास की बात कर रहा हूं तो भाई ये इंडिविजुअल एक लड़के का नाम है ना, इंडिविजुअल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना भाई, कंफ्यूज थोड़ी ना हो रहे हम। अगर मैंने बोला विकास फुटबॉल खेलता है, मतलब ये किसी इंडिविजुअल लड़के की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, एग्जैक्टली, तो ये आपका व्यक्तिवाचक होगा। राम मेरा दोस्त है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, यानी ये भी व्यक्तिवाचक। प्रेमचंद एक उपन्यासकार है, तो ये भी आपका क्या है? व्यक्तिवाचक। रोनाल्डो फुटबॉल के महान खिलाड़ी। एक बात बताओ, कितने रोनाल्डो है भाई? कितने एक ही तो रोनाल्डो है अपना, ठीक है, और ऊपर से वो फुटबॉल का महान खिलाड़ी, यानी इंडिविजुअल आइडेंटिटी की ही तो बात हो रही है। महेंद्र सिंह धोनी बेटा कितने हैं? इंडिविजुअल आइडेंटिटी ही तो है। सचिन तेंदुलकर कितने हैं? इंडिविजुअल आइडेंटिटी ही तो है। चेतन भगत कितने हैं? इंडिविजुअल आइडेंटिटी ही तो है। तो ये सारे के सारे प्यारे विद्यार्थियों क्या होंगे? सारे के सारे आपके क्या होंगे? सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। भारत की राष्ट्रभाषा, ये गलत लिखा, राजभाषा है, भारत की राजभाषा हिंदी है, हिंदी भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी। मैंने आज एक अंग्रेजी की किताब खरीदी, देखो आपको हिंदी से भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी। अगर मैं बोलता भाषा
तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती, क्योंकि उसके तो कई टाइप होते हैं, कई कैटेगरी होती है, लेकिन हिंदी अपने आप में इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। ठीक है, अब भाई मैं बात करूं, अंग्रेजी भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, मराठी भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, जापानीज भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, इंग्लिश भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। अब एक बहुत प्यारा एग्जांपल है, कोहिनूर हीरा अभी लंदन में है। बेटा सबको पता है एक ही है कोहिनूर हीरा, तो इसका मतलब ये भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। गोदान उपन्यास 1936 में लिखा गया, तो ऑब्वियसली ये किसी बुक की इंफॉर्मेशन मिल रही है, नोवेल की इंफॉर्मेशन मिल रही है, उपन्यास की इंफॉर्मेशन मिल रही है। इसका अरे गोदान भी तो एक व्यक्तिगत पहचान है ना, उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। थैंक यू सो मच अनुराग, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीसियस कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, थैंक यू। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी आएगी तो समझ जाइए व्यक्तिवाचक, कुछ नहीं और याद, कुछ भी एग्जांपल ले लो बेटा। आप एक दो एग्जांपल क्यों रट रहे हो, आप क्यों रट रहे हो एक दो एग्जांपल? मैं तो कह रहा हूं आप अपने मन में कोई भी एग्जांपल क्रिएट करो। मैंने बोला राम, मैंने बोला श्याम, मैंने बोला मोहन, मैंने बोल दिया बेटा आपकी बाइबल। अब बाइबल भी तो बेटा इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। मैंने बोला कुरान, मैंने बोला गीता, मैंने बोला रामायणा, ये सारी भी तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। मैंने बोला हिमालय, मैंने प्यारे विद्यार्थियों बोल दिया आपसे हिमालय के बाद अरावली, सतपुड़ा, मैंने बोल दिया आपसे भाई प्रशांत महासागर, मैंने आपसे बोल दिया हिंद महासागर, मैंने आपसे बोल दिया प्यारे विद्यार्थियों, आपसे इंडिया बोल दिया, ऑस्ट्रेलिया बोल दिया, ये सारी की सारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। मैंने आपसे पृथ्वी बोल दिया, मैंने आपसे सूर्य बोल दिया, ये सारी की सारी प्यारे विद्यार्थियों इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। आई होप सो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों मैंने सिर्फ एक बात बोली है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का सीधा मतलब है इंडिविजुअल आइडेंटिटी। व्यक्तिवाचक संज्ञा बोले तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी। अगर इंडिविजुअल आइडेंटिटी का मतलब समझ गए तो कभी गलती नहीं होगी, कभी गलत करके क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में। ठीक है, आई होप सो यू ऑल गॉट माय पॉइंट। ठीक है, अब देखो वही चीज एक्सप्लेनेशन है, विकास, रोनाल्डो, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, इंदिरा गांधी, तो ये सब इंडिविजुअल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सारे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं बेंगलोर में रहता हूं, ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं कहता मैं शहर में रहता हूं तो भाई मुझे नहीं पता किस शहर में, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं बेंगलोर में तो मैं इंडिविजुअली बता रहा हूं ना, आइडेंटिटी शो कर रहा हूं ना उसकी, तो ये भी क्या होगा आपका? व्यक्तिवाचक। मुंबई भी क्या होगा? व्यक्तिवाचक। दिल्ली भी क्या होगा? व्यक्तिवाचक। जब मुझे स्पेसिफिक पता ही चल जा रहा है, मुझे आइडेंटिटी पता ही चल जा रही है, तो वहां पे क्या होगा? व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, वस्तु के लिए भी और स्थान के लिए भी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आई होप सो आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच तान्या मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे महादेवी वर्मा। एग्जैक्टली अनुराग, महादेवी वर्मा भी क्या है आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। आप कोई एग्जांपल लो बेटा, आप खुद सोचो, खुद क्रिएट करो। आप किताबों के 10 एग्जांपल क्यों रटना चाहते हैं? मैं सिर्फ आपसे पूछता हूं बेटा, आप क्यों किताबों के 10 एग्जांपल रट रहे हो? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जब आपको समझ आ गया कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो आप क्यों ही परेशान हैं? क्यों बेटा आप सोच रहे हो? क्यों अपने खुद के एग्जांपल क्रिएट नहीं कर रहे? खुद सोचो बेटा, सोचना शुरू करो। मैं आपसे कह रहा हूं आप खुद सोचो। आप देखो, आपके घर पे ही सारे जितने लोगों के नाम है वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा ही तो है। अगर आपके घर में जितनी वस्तुओं के नाम है वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा ही तो है। आपके घर के आसपास के जितने स्थान है, प्लेस है, वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा ही तो है। तो आप खुद के एग्जांपल क्रिएट करो। ठीक है, आई होप सो आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा एग्जैक्टली क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? अगर इससे बेहतर कोई ट्रिक बता दे तो बेटा मेरा नाम बदल देना। ठीक है, इससे बेहतर, अब तक की सबसे बड़ी ट्रिक, अब तक की सबसे खास ट्रिक, अब तक की सबसे उम्दा ट्रिक, अगर बेटा आप चाहते हैं इस ट्रिक को सीखना तो जल्दी से बेटा, जल्दी से इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। जिन्हें अच्छी लग रही है, जिन्हें अच्छी नहीं लग रही कोई बात नहीं बेटा, अगर जिन्हें अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ आ रहा है, वो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, बहुत ही सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान बात है। जातिवाचक संज्ञा एग्जैक्टली क्या होती है मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक का नाम भी आपको बताता हूं। उस ट्रिक का नाम है आपका कौन सी ट्रिक। राइट, अभी सुनने में ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन जब समझाऊंगा तो मजा आ जाएगा। देखिए, ट्रिक का नाम है कौन सी ट्रिक। ट्रिक का नाम फिर से रिपीट करता हूं, कुछ लोग नहीं समझ पाए। कौन सा और कौन सी ट्रिक, क्यों इसका नाम रखा है, इसका मतलब समझिए।
सबसे पहले समझिए होता क्या है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जो बचपन से आप लोग नहीं समझ पाए, ठीक है। आज मैं सिर्फ आपको, सिर्फ बेटा मुझे 5 से 10 मिनट दे दो, अगर आपका कॉन्सेप्ट ना बना दूं तो आप जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं बेटा, लेकिन ईमानदारी से मेरी बात ध्यान से सुनना। ट्रिक कौन सी है, कौन सी ट्रिक, ठीक है। ट्रिक का नाम कौन सा है, कौन सी ट्रिक। देखो बेटा, मैं आज दावा करता हूं आज से कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। सबसे पहले समझो ये क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कॉमन नाउन। इसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन नाउन, राइट, कॉमन नाउन, ठीक है। उसे प्रॉपर, देखो नाम से ही क्लियर, प्रॉपर मतलब इंडिविजुअल आइडेंटिटी, और कॉमन मतलब जो कॉमनली किसी का भी नाम हो सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही प्यारे कुछ एग्जांपल मैं यहां पे शो करूंगा। जैसे मैंने क्या बोला बेटा, ध्यान देंगे, मैंने जैसे आपसे बोला स्टूडेंट, मैंने आपसे बोला छात्र। तो जैसे मान लो अभी जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, जैसे मैं कुछ नाम लेता हूं, तान्या देख रही है, आशीष देख रहे हैं, ठीक है। गंगा बेटा ऑब्वियसली इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। अगर मैं कहूं नदी तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, गंगा तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, तो व्यक्तिवाचक होगा आशीष, ठीक है। तो तान्या देख रही है, आशीष देख रहे हैं, अनुराग देख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं सबको छात्र ही तो बोलूंगा, चाहे तान्या हो, चाहे भाई हमारे अनुराग जी हो, चाहे मोहन जी हो, चाहे आशीष जी हो, सबको छात्र बोलूंगा। सबको मैं क्या बोलूंगा, आप सब क्या हो, छात्र हो, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, आप सबसे मैं छात्र बोल सकता हूं, मतलब ना तो छात्र तान्या का नाम है, ना शिवम का नाम है, ना अनुराग का नाम है, ना मोहन का नाम है, छात्र है, सबका नाम है, कॉमन नाम है, क्योंकि आप उस फेज में हो, इसलिए मैं आप सबको छात्र बोल रहा हूं। तो आपकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। छात्र जो शब्द है ना, छात्र जो शब्द है ना, वो आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, आपकी व्यक्तिगत पहचान नहीं। आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो मोहन है, अनुराग है, तान्या है, शिवम है, लेकिन अगर मैं आपको छात्र बोल रहा हूं तो इसका मतलब वो आपकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी मैं कॉमनली सबको बोल सकता हूं, और जो भी नाम मैं कॉमन बोल सकता हूं कम्युनिटी को, उस सारी कम्युनिटी को बोल सकता हूं, तो इसका मतलब वो क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा होंगे। यानी आपको ये समझना है, जातिवाचक संज्ञा हमेशा एक कैटेगरी देती है, हमेशा एक वैरायटी देती है, हमेशा अपने कई सारे वैरायटी प्रोड्यूस करेगी। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला छात्र, अब आपको देखो ट्रिक कैसे इस्तेमाल करनी है। जैसे मैंने बोला छात्र, आपको पता करना है ये भाई आपकी जातिवाचक संज्ञा है या नहीं, तो आप एक क्वेश्चन रेज करो, कौन सी, मतलब कौन सा छात्र या कौन सी छात्र, ठीक है। तो अब यहां पे तो कौन सा ही फिट होगा, क्योंकि पुरुषवाचक है, पुल्लिंग है, ठीक है। तो मैंने बोला कौन सा छात्र, तो आपको अपने आप वैरायटीज मिली, हो सकता है मोहन, हो सकता है श्याम, हो सकता है आशीष, हो सकता है कोई और, ठीक है। तो जब भी आपको कौन सा और कौन सी पूछने पे वैरायटी मिले, फिर ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, जब भी आपको कौन सा और कौन सी पूछने पर, आपने क्वेश्चन रेस किया कौन सी, तो उसे पूछने पर, उसे बोलने पर आपको वैरायटीज मिलती हैं, तो आप समझ जाइए इसका सीधा मतलब है, तो आपकी संज्ञा कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। यू ऑल गॉट माय पॉइंट। मैंने क्या बोला, जैसे मैंने बोला नदी, आपने क्वेश्चन रेस किया कौन सी नदी, ठीक है। हो सकता है गंगा, हो सकता है यमुना, हो सकता है सरस्वती, ठीक है। तो अगर आपको नदी से वैरायटी मिली तो नदी आपकी क्या होगी, जातिवाचक। और ऐसे भी सोचो, आपके सामने अगर जैसे 3 नदियां आपको नजर आ रही हैं, तो आप पहली नदी को नदी ही बोलोगे, दूसरी नदी को नदी ही बोलोगे, तीसरी नदी को भी नदी ही बोलोगे कि नहीं बोलोगे, कॉमन सेंस वाली बात है। तो इसका मतलब यह है, सीधा मतलब इसका यह है, नदी को आप क्या बोलोगे, तीनों नदी को नदी। तो नदी किसी एक नदी का नाम नहीं है, नदी कॉमन नेम है, इसीलिए सारे के सारे क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है, ठीक है। तो कॉमन नाउन की खास बात यही होती है, ये पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये किसी एक नदी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये पूरी नदियों की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैंने बोला देश, तो देश कभी एक देश को रिप्रेजेंट नहीं करता, देश जो कंट्री है वो सारी कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला ओशियन, सागर, तो ये सारे सागर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैंने बोला महासागर, ये सारे महासागर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बोला महिला, तो ये सारी महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने बोला पुरुष, तो ये सारे पुरुष को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बोला गुलाब, तो ये सारे गुलाबों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बोला बिल्ली, तो ये सारी बिल्लियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बोला कुत्ता, तो वो सारे कुत्तों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बोला घोड़ा, तो वो सारे घोड़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बोला बेटा मैंने बोला आपसे ग्रह, तो वो सारे ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बेटा प्यारे विद्यार्थियों अगर आपसे बोल दिया महाद्वीप, तो वो सारे महाद्वीप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सीधी सी बात बेटा ये है कि कॉमन नाउन क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी ट्रिक लगाओ और आंसर पाओ। तो जब
भी हम किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने बोला गाय, तो बेटा गाय, आप 10 गाय खड़ी होंगी तो उन सबको गाय ही तो बोलेंगे, तो गाय पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऐसा शब्द है जो गाय की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गाय कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम है तो ये कॉमन नाउन में आता है, तो ये पॉइंट आपको मद्देनजर रखना है। क्लियर है बेटा? अब जैसे मैं आप ही से कहूं, जैसे मैंने आपसे बोला गांव, तो आप बोलोगे कौन सा गांव, तो आपको वैरायटी मिली, हो सकता है कोई भी नाम हो सकता है गांव का। मैंने बोला स्कूल, कौन सा स्कूल, हो सकता है भाई मैं आईवे इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं, हो सकता है मैं जीडी गोयनका की बात कर रहा हूं, हो सकता है मैं मानव रत्न इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं। मैंने बोला भाई शहर, कौन सा शहर, हो सकता है बंगलुरु की बात कर रहा हूं, मुंबई की बात कर रहा हूं, कानपुर दिल्ली की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वैरायटी मिल रही है ना, जहां भी जिन शब्दों की वैरायटी मिलती है वो आपके जातिवाचक होते हैं। जैसे मैंने बोला, ध्यान देंगे, मैंने बोला बगीचा, कौन सा बगीचा, बहुत बगीचा है। ठीक है, मैंने बोला नदी, कौन सी नदी, काफी वैरायटी मिलती है ना। मैंने बोला आदमी, कौन सा आदमी। मैंने बोला जानवर, कौन सा जानवर, है ना। मैंने बोला पशु, कौन सा पशु, है ना, सबकी वैरायटी मिल रही है। ठीक है, मैंने बोला पक्षी, कौन सा पक्षी। मैंने बोला गाय, कौन सी गाय। मैंने बोला लड़का, कौन सा लड़का। तो ये पॉइंट आपको मद्देनजर रखने होंगे, राइट। तो जहां भी वैरायटी मिलेंगी वो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, दोनों कैटेगरी को समझा होगा, ध्यान से सुना होगा। तो बेटा अब भी मौका है, राजस्थान हाईकोर्ट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप रेगुलर क्लास लीजिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर, नाइस टू टॉक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, हॉर्स बेटा व्यक्तिवाचक नहीं है, गलत बोल रहे हैं। हॉर्स किसने कह दिया व्यक्तिवाचक, बेटा गलत पढ़ा है आपने। ठीक है, मैं तो बेटा कितने सालों से हिंदी पढ़ा रहा हूँ, है ना, और बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ, ऐसा बच्चा स्टूडेंट सारे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे तो नॉलेज है हिंदी की अच्छी खासी बेटा। हॉर्स आपका जातिवाचक संज्ञा है, पूरी उसकी हॉर्स की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नदी भी बेटा जातिवाचक है, अनुराग नदी जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक नहीं है, धोखे से मत सोचना। ठीक है, क्योंकि वो नदी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, आज की कहानी यहीं तक, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर, रूबरू होकर। मिलते रहेंगे इसी नए जोश, नई उमंग और नए उत्साह के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, नाइस टू टॉक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू।